नमस्कार, रोज साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक नीति बनाई थी जिसके तहत आतंकवाद का रास्ता छोड़ने वाले लोगों का पुनर्वास किया जाना था। ऐसे में आतंकवादी रहे लोगों के पाकिस्तान में रहने वाली पत्नी और बच्चे भी भारत आ गए थे ताकि पूरा परिवार एक साथ रह सके। लेकिन उमर अब्दुल्ला की यह पुनर्वास नीति फेल हो गई, जिसका खामियाजा आज काफ़ी लोग भुगत रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक दशक पहले पुनर्वास नीति के तहत कश्मीर में आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों की पाकिस्तानी पत्नियों का कहना है कि यहाँ बिना किसी दस्तावेज के जीवन जीना काफ़ी कठिन हो गया है। इसलिए उन्होंने भारतीय नागरिकता देने या फिर पाकिस्तान भेजने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। अपने बच्चों के साथ श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में धरना दे रही महिलाओं से जब प्रभा साक्षी संवाददाता ने बात की तो उनका कहना था कि प्रशासन की ओर से कोई भी उनके मुद्दों पर बात करने के लिए उनके पास नहीं आता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने के उपाय किए जाने चाहिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने गृह मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना मानवीय लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। 10 साल से हमने हर एक ऑफिस में एप्लीकेशन दी है। हमने आज तक लगभग 100 प्रोटेस्ट हमने दर्ज किए हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। अब हम इतने मजबूर हो गए हैं कि आज हम रोड पे बैठने के लिए, अपने बच्चे लेके रोड पे बैठने के लिए तैयार हैं। आप हमें मुर्दा या ज़िंदा हमारे मुल्क वापस भेजिए, चाहे आप फिर हमें जेलों में डालें या फिर गोली मार के वापस भेजिए, क्योंकि आप ना हमें शहरियत देने के लिए तैयार हैं, ना हमारे बच्चों को यहाँ अपने हकूक़ देने के लिए तैयार है। तो हम इस कंट्री में रह के क्या करेंगे? हमने अगर कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है, तो आप हमें सज़ा दीजिए। अगर जेल में रखेंगे, जो भी करेंगे कीजिए, लेकिन आखिरकार तो आप हमें वापस तो भेज दीजिए अपनी कंट्री। अगर आप नहीं दे सकते, आपने बुलाया है, आप नहीं रख सकते आपकी कंट्री में, तो आप हमें वापस भेज दीजिए। मैम, आप कैसे इस कंट्री में कैसे आए थे, थोड़ा बहुत उसके बारे में? जी, एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के थ्रू हम आए थे। तो वो गवर्नमेंट ने ही बनाई थी वो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। वो पॉलिसी इनकी फ़ेल हो गई और उसकी सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं, जो कि 8-8, 10-10 सालों से, कुछ लोगों को 15 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है यहाँ पे। और वो ना हम अपने घर वालों से मिल सकते हैं, ना अपने बहन भाइयों को देख सकते हैं। आजकल हमारे कॉल्स पे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप सोचिए, हम लेडीज़ हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने क्या गुनाह किया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा हमें मिल रही है? सीएम थे 2010 में, ठीक है, उमर अब्दुल्ला साहब थे। मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ, अगर वो हमें देख रहे हैं, वो अगर हमें सुन रहे हैं, वो आएँ, वो यहाँ आके हमें देखें, हमसे बात करें, हमें ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं की अनाउंस करदा पॉलिसी है, ठीक है, जिसके तहत इतने घर बर्बाद हुए, जिसके तहत इतने लोग बर्बाद हुए, ठीक है। वो कहाँ हैं? वो सामने आए ना। क्यों उनकी पॉलिसी फेल होगी? क्या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की वो उनका इजाज़त नहीं थी उसमें? क्यों वो विलिंग नहीं थे? सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें विलिंग नहीं थी, तो उन्होंने वो पॉलिसी खुद से अनाउंस कर दी। आपने घर बुलाया अपने बच्चों को, अपने बेटों को। क्या आपने साथ में ये सोचा कि उनके साथ जो फैमिलीज़, उनकी बीवियां, जो उनके बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? क्यों हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं है? मेरी जो पाकिस्तानी बहनें मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, मैं उनको भी यही पैगाम दे रही हूँ, भाई हम अपने हक़ के लिए निकले हैं। आप आएँ, यहाँ बैठें, बात करें। देखें, हमने बहुत से प्रोटेस्ट किए, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दी हैं, लेकिन हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? भाई हमसे बात की जाए ना, अगर हमारा गुनाह क्या है, ठीक है। आज हम पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ आए हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। देखें, वो हाँ, मैं यहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं, बहन भाई हैं हमारे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, बेटियाँ जो भी हैं, मैं उनको चाहती हूँ, उनको ये पैगाम देती हूँ कि वो भी हमारा साथ दें। भाई ये एक इंसानी मसला है, इंसानी हकूक़ के लिए कितनी NGOs यहाँ पे काम कर रही हैं, कितनी NGOs यहाँ पे हैं। क्या वो बाहर नहीं निकल सकते? क्या वो हमारे मसले को नहीं देख सकते? ये तो एक इंसानी मसला है ना भाई। एक इंसानियत के नाते इस मसले को आप देखें, इस मसले को उठाएं, इस मसले को उजागर करें, हमारी आवाज़ बने। जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, उन सबको मेरा ये पैगाम है, भाई हमारा साथ दें, क्योंकि हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी बहन भाई हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनके सुख दुख में शरीक होना चाहते हैं। क्यों हमारा साथ नहीं दिया जाता? हम 10 सालों से यहाँ आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वापस चले
ले जाते हैं। भाई हम यहाँ से जाते हैं, वीकली हमसे वेरिफिकेशन होती है, जो वेरिफिकेशन आप वहाँ घर आके हमसे करते हैं, हम यहाँ आके बैठे हैं, आए हमसे बात करें, हमसे पूछें, यहाँ हमसे आके वेरीफाई करें कि हम चाहते क्या हैं। मुझे बताएं, हम अपनी पाकिस्तान हाई कमीशन के पास गए तकरीबन 1-2 माह पहले, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा इनकी एजेंसीज की मीटिंग होने वाली है। भाई उस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला हमें भी पता चले ना, हमें बताया जाए कि हमें किस तरह जीना है, क्यों हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। मेरा नाम लाइबा फयाज है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आई हूँ। मेरी मम्मा जो है वो पाकिस्तान की है। हम 2014 में पाकिस्तान से कश्मीर में आए। उमर अब्दुल्ला साहब पॉलिसी के थ्रू आए थे कश्मीर में, लेकिन हमें यहाँ पे हमारे पास सिटीजनशिप नहीं, यहाँ पे हम आए लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने हमें सिटीजनशिप नहीं दी। लास्ट टाइम भी मेरी बहन को कुछ फॉर्म भरना था तो उसने वो गई फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उसको बोला आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। उसने बोला कि वहाँ से बोला कि आप पाकिस्तानी हो, आप इलीगल हो, लेकिन आपका फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ कि हम ननिहाल वालों से मिलना है तो हमें ट्रेवल डॉक्यूमेंट दी जाए। मैं पढ़ती हूँ 12th क्लास में, अगर कल को मैं 12th फाइल करूँगी तो मुझे बाहर जाना है किसी कंट्री में पढ़ने के लिए, तो मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ। तो हमें यहाँ की गवर्नमेंट कहती है आप इलीगल, जो आप हमारा बाप कश्मीरी है तो हम कैसे इलीगल हो सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।